हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ बातें आपको बताएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट कब निकलेगा, पहला। दूसरा, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी, एससी, एसटी का सिलेक्शन कैसे, जेएनवी में कट ऑफ आता है कि नहीं आता है, जेएनवी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आपको अपने चैनल पर बच्चों देंगे। तो बच्चों, आप लोग वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने और दोस्तों को। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेकर चलते हैं, जिसमें लिखाया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय 18 जनवरी 2025 का पेपर का रिजल्ट कब आएगा। बच्चों, आपको पता है आपका पेपर 18 जनवरी 2025 को हो गया है। इसके बाद अब आपको रिजल्ट की इंतजार है। तो बच्चों, इसका जो रिजल्ट है उसके बारे में यदि हम आपको बता दें तो आपका 18 जनवरी को मतलब बच्चों पेपर हो चुका है। उसके 2 से 2.5 माह यानी 2 से 2.5 माह का समय लगता है रिजल्ट को बनने में, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय 650 जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया है, और ऑल ओवर इंडिया में 650 जवाहर नवोदय विद्यालय, उनमें से कुछ जवाहर नवोदय विद्यालयों के भी पेपर नहीं हुए हैं, उनके पेपर बाद में होंगे। लेकिन जिनके पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट को तैयार होने में जो है बच्चों कब क्या लगेगा, कम से कम 2.5 माह का समय लगेगा। आप लोग खुद जोड़ लीजिए कि 2.5 माह मतलब कि हमको 2.5 माह बाद कब हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी गणित की कैलकुलेशन के माध्यम से जोड़ लीजिए। भाई देखिए, 18 जनवरी से 18 फरवरी, 2.5 फरवरी से 18 मार्च, मतलब आपको मान के चलिए कि इसका जो रिजल्ट है वो 28 मार्च के आसपास निकलेगा। 28 मार्च के आसपास रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आसपास रिजल्ट आएगा, बस आप इस बात को ध्यान रखिए। अब आपको करना क्या है कि वेट करना है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट इसका निकलता कैसे है, कहां पर निकलता है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो जवाहर नवोदय की हेड ऑफिस की जो वेबसाइट है, हेड वेबसाइट है, उस पर निकलता है। उस वेबसाइट का नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों, देखिए उसका नाम क्या है, उस वेबसाइट का जो वेबसाइट है उसका नाम ये है नवोदय.gov.in, ठीक है ना। आगे www, ठीक है ना, www.navodaya.gov.in। इस वेबसाइट को आप जब डालोगे गूगल पर तो आपको इसका रिजल्ट जो है पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट, उसकी मतलब जो स्क्रीन है उस पर इसका रिजल्ट ब्लिंक कर रहा होगा। आप उस पर क्लिक करोगे, अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है ना। उनसे आपका रिजल्ट निकल आएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब मैंने दिया। दूसरा, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे होता है। तो बच्चों, सिलेक्शन का तरीका यह है कि वहां पर जो है जो सीटें हैं, जिस भी जवाहर नवोदय विद्यालय से आपने अप्लाई किया होगा, जैसे मान लेते हैं आपने कानपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय से अप्लाई किया तो वहां पर 80 सीटें हैं, और 80 सीटों में 75% सीट जो है रिजर्व है ग्रामीण क्षेत्र के बालक और बालिकाओं के लिए, बाकी 25% सीटें शहरी अर्बन लोगों के लिए क्या है, रिजर्व है, ठीक है ना। और आपको और बता दें कि वहां पर जो सिलेक्शन होगा उसके लिए हमने आपको बताया 75% जो है रूरल बच्चे लेते हैं वहां से, और 25% बच्चे हमारे जो है अर्बन से लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी जो रूरल में बॉयज और गर्ल्स है, गर्ल्स में 33% गर्ल्स ली जाती है, बाकी बॉयज ले जाते हैं, ठीक है ना। और आपको हमने और बताया था एक बात की, एक पीछे की वीडियो बताया था कि आपको यदि वहां पर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चन सही किए तो आपका नवोदय में जो एडमिशन है उसको कोई रोक नहीं सकता बच्चों, ठीक। दूसरी बात, जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी, एससी, एसटी का सिलेक्शन कैसे होता है। भाई देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो ओबीसी का सिलेक्शन है वो 27% आरक्षण के साथ होता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर एससी का आरक्षण 21% पे होता है, ठीक है ना। अब बचता है कितना आपका 2%, ठीक है ना। 2% में एसटी आ जाते हैं आपके, ठीक। तो इस तरह से कहने का मतलब है इनका आरक्षण का जो रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। जेएनयू कट ऑफ आता है या नहीं आता। बच्चों, एक बात हम आपको बता दें, बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कट ऑफ इतना है, इतना कट ऑफ है, इतना कट ऑफ नहीं आता। जवाहर नवोदय विद्यालय कट ऑफ नहीं देता है,
वो सीधे फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करता है। फिर उसके बाद यदि सीटें बच जाती हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकलती है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है उनके घर फोन जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा ना, वो फोन जाएगा उनके घर, उनको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप एक हफ्ते के अंदर अपने सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके नवोदय जहां पर आपने अप्लाई किया है वहां पर आप आइए। ठीक है। दूसरी बात, जेएनबी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा बच्चों, वही बात फिर से एक बार दोहरा दी गई है कि जेएनबी में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कैसे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के सही होने पर। यानी किसी बच्चे ने जो है 75 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, ठीक है ना, किसी ने 72 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, किसी ने 71 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, किसी ने 68 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, किसी ने 60 क्वेश्चन सही कर रखे हैं। आप खुद बता सकते हो कि किसका सिलेक्शन का नंबर ऑफ चांस ज्यादा है। तो बच्चों 75 क्वेश्चन जिसने कर रखे हैं उसका नंबर ऑफ चांस ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया और समझाया कि आपका जो रिजल्ट है वो कब निकलेगा, सिलेक्शन कैसे होता है, ओबीसी एससी एसटी का सिलेक्शन कैसे होता है, कट ऑफ आता है नहीं आता ये बता चुके हैं, और मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे निकलती है वो उसके बारे में बताया हमने। कोई भी और क्वेरी आपकी हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि इस चैनल पर जो वीडियोस हम डालते हैं उन वीडियोस को आप पूरा देखें, क्योंकि आप पूरा देखोगे तभी तो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा नॉलेज और आधा अधूरा वीडियो आपने देखा और आप पर चले गए स्किप करके, तो उससे आपको फायदा नहीं है, नुकसान है। जय हिंद, जय भारत।